हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतीक एंड वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर फाउंडर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। सुपर इजी है, मैं आपको आराम से सारी चीजें कराऊंगा। एक्चुअली क्या है, जब स्टैट्स का बुक खोलते हैं लगता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही तो है, लेकिन बात आ जाती है फॉर्मूला की कि भाई इसमें तो फॉर्मूला है। कौन सा कब लगाना है, कौन सा सीरीज है, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है, कौन सा मेथड लगाना है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कब आएगा, ये सारी चीजें हैं। ये सब डाउट क्लियर करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एकदम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और एक बार ध्यान से समझो, आप सबकी बुक्स है उसमें सबके मेथड्स मिक्स हैं। कईयों के बुक्स में सब ऑर्डर में दिया होता है और किसी किसी में नहीं होता है। हम लोग बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे। जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा आपको बुक से भी समझ आने लगेगा ये टॉपिक आता है, ये टॉपिक नहीं आता है। सो इस चीज का टेंशन मत लेना कि कौन सा बुक से क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग सिलसिलेवार मीन, मीडियन, मोड, मीन का इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज सब कुछ हम लोग कर लेंगे। तो ऑटोमेटिक बुक में कुछ आगे पीछे दिया हुआ है तो वो हमारा अरेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस प्रॉपर आपको नोट्स मेंटेन करना है, फॉर्मूला लिखते चलना है और कैलकुलेटर साथ में रखना है। शुरू से बोलते आ रहे हैं, क्वेश्चन जैसे जैसे बता रहे हैं, फॉर्मूला बता रहे हैं, नोट करते चलेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा पूरा चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट शुरू करते हैं। और हाँ, कैलकुलेटर मोबाइल में नहीं, ठीक है, क्योंकि मोबाइल में तो अपन पढ़ रहे हैं ना, तो प्रॉपर कैलकुलेटर साथ में रखना है। क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये सीखने नहीं बैठे हैं हम लोग, क्या सीखने बैठे हैं? अरिथमेटिक मीन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखना है कि पहले भी बोले, नोटबुक, आप एक नोटबुक अच्छा मेंटेन करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन वाले में नहीं थे, पहले भी बोल के रखे थे कि नोटबुक एकदम प्रॉपर मेंटेन करेंगे। ये नहीं कि आज ये लिख लिए कल वो लिख लिए, किसी दिन रफ कॉपी में लिख लिए, नहीं, ऐसा नहीं। प्रॉपर नोट करते चलेंगे, डिसिप्लिन में करना है, तभी जाकर के होगा। ठीक है, और शुरू का बताए थे 6-8 पेज रिजर्व रख लेना है, ताकि उसमें सारा फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूला आते जाएगा उसको हम लोग नोट डाउन कर ले लेंगे, करते चलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे होता चलेगा वैसे वैसे लिखते चलेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, फाइनली लास्ट में पूरा एक्यूमुलेट हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये सेंट्रल टेंडेंसी वर्ड एक्चुअली आया कहां से, तो दिख रहा होगा, सेंट्रल है। अर्थमेटिक मीन तो चलो हमने फिर भी पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं, मीन, अर्थमेटिक मीन। ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये सेंट्रल टेंडेंसी आया कहां से। ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि आपका रिजल्ट आया है, मैंने पूछा कितना मार्क्स आया है बाबू। सो बोले, आप बोले कि मेरा 70 के आसपास सारे सब्जेक्ट्स में है, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि आपका कुछ में 68 आया है, 70 से ऊपर आया है 73 ले लेते हैं, इससे कम आया होगा 65 आया होगा, 72 आया होगा। तो ये, इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा लमसम सब कुछ 70 के आसपास ही चल रहा है। ठीक है, हम इससे ये तो अज्यूम नहीं करेंगे ना कि हमारा किसी भी सब्जेक्ट में 90 आ रहा है, 92 आ रहा है। ये चीज हम लोग को नहीं पता चल रहा है। हम लोग को क्या पता चल रहा है कि हमारा 70 के आसपास सारा सब मार्क्स चल रहा है, जिससे बाकी सारा मार्क्स का आइडिया लग गया है। ऐसे सिचुएशन में ये ये हम अपन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये 70 क्या है, 70 इज सेंट्रल टेंडेंसी।
बाकी सारे वॉल्यूम का इस वॉल्यूम से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इस एक सेंट्रल वैल्यू से बाकी सारे वैल्यूज का आइडिया लग जाएगा, ठीक है। जैसा कि हम देख रहे हैं, एक सिंगल फिगर जिससे सारी वैल्यू का आइडिया लग जाए इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, आगे देखते हैं। द सेंट्रल टेंडेंसी measure is defined as the number used to represent the center or middle of a set of data values. The three commonly used measures of central tendency are mean, median, mode. क्या बोल रहा है कि किसी भी सेट ऑफ डाटा, डाटा क्या है, डाटा एक्चुअली अभी तो यहाँ 4-5 है, हम लोग क्वेश्चन में क्या 10-12 इतना ही बनाएंगे, लेकिन जब स्टैटिस्टिक्स यूज होता है तो वहां पे थाउजेंड्स एंड लाख्स पे बात होता है, ठीक है। तो उस पे हम लोग को ये निकालने पे मीन, मीडियन, मोड, जब हम किसी सेंट्रल वैल्यू को लेकर के काम करते हैं तो हमारा प्रोसेस काम इजी हो जाता है, ठीक है। इसी के कारण हम लोग इसको यूज करते हैं। और दूसरा है द सिंगल फिगर विच रिप्रेजेंट्स द होल सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड एवरेज। ये तो हम लोग जान रहे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 सबको ऐड करके if you will divide by the number of items we will get average. A single figure which represents the whole set of data is called average. Averages are also called measures of central tendency. अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि एवरेज को ही हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। क्या बोल रहा है, अरिथमेटिक मीन इन स्टैटिस्टिक्स, अरिथमेटिक मीन इज द एवरेज of the given set of numbers of or observation. Arithmetic means is also called average or simply mean. Arithmetic mean is the average of the given set of numbers or observations, ठीक है। अरिथमेटिक मीन इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपली मीन, उसको डिनोट करते हैं एक्स बार से, ठीक है। और ये हमें जनरल कंक्लूजन ड्रॉ करने में हेल्प करता है कि हमारा सेट ऑफ डाटा का एवरेज क्या है, वो किसके आसपास बराबर है, ठीक है। एक अंदाजा लग जाता है कि हम लोग को किस बात पे डील करना है, ठीक है। ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो। एक वो हम लोग बोलते हैं ना शॉप में जा करके, अच्छा एक बार रेट बताइए ना, लगभग कितना तक में आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि हाँ ये चीज आपके बजट में आएगा कि नहीं आएगा, आप क्या पूछ रहे हो, वो सामान जो पूरा असेंबल होकर के आपको मिलेगा, वो लैपटॉप, वो सिस्टम, वो पीसी, कोई सामान, वो आपको फाइनल प्राइस क्या पड़ेगा, ठीक है। उसका एक लमसम, एक एवरेज आप बना लेते हो मन में। ओके, आगे चलते हैं। द अरिथमेटिक रेंज is difference between highest value and lowest value in the set of observations. Range क्या है कि highest value और lowest value एक set of observations में जो है उसका difference, ठीक है। और अभी बताया आपको स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा डाटा होता है, ठीक है। यहाँ पे 5 6 10 है, लेकिन वहां पे हम लोग लाख्स में डील करते हैं, उससे ज्यादा ही रहता है। सेंसस क्या है, हम लोग उस समय भी तो वही चीज कर रहे हैं ना, स्टैटिस्टिक्स ही है वो। उस समय कितना करोड़ों करोड़ में डील होता है। तो उस कारण मैथमेटिशियंस ने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। फॉर एग्जांपल वेदर, माइलेज, हर चीज के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू डिसाइड कर दिया। डिग्री सेल्सियस, किलोमीटर पर आवर, हर आवर पे कितना किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। हम लोग पूछते हैं ना माइलेज क्या दे रही है गाड़ी, तो ये सब कैसे आ रहा है, हम लोग इसका एवरेज कर रहे हैं, ठीक है।
बहुत टाइप का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज है जिसको मैथमेटिशियंस यूज करते हैं डे टू डे। ये सब बेसिक थ्योरीज है, ठीक है। साथ में चलना है, हम लोग प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन थ्योरी को हम लोग को इग्नोर नहीं करना है। कभी कभी क्वेश्चंस क्या होता है कि या तो और में दे देगा, इधर पे कोई पार्ट, इधर पे कोई पार्ट, और ये आपसे बन नहीं रहा है। आपने ट्राई किया, एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, तब फिर आपके पास, आपको ये थोड़ा थोड़ा आइडिया रहेगा तो आप कम से कम 2 पन्ना 3 पन्ना लिख लोगे। तो उससे क्या होगा कि आपका जीरो होने का चांस तो नहीं रहेगा, ठीक है। और हमारा इसके अंदर आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज, मीन, रेंज, मीडियन, मोड, ठीक है। इसमें करना क्या है, आप इस चैप्टर में क्या कर रहे होगे, सॉल्व। आप अरिथमेटिक कर रहे होगे, ज्योमेट्रिक मीन कर रहे होगे, हार्मोनिक मीन कर रहे होगे, ठीक है। एच एम, जी एम, मोड, मीडियन, मीन, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, कैलकुलेट करना है। ट्रस्ट मी, सुपर डुपर इजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। और फॉर्मूला को डे वन से नोट करते चलना है, बार बार उसको समझ के आगे बढ़ना है कि हाँ ये मेरा सीरीज है, इस पे ये वाला फॉर्मूला लगा है, इस फॉर्मूले से दूसरा वाला फॉर्मूला कैसे अलग है, ठीक है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, और मेरे को एक्स्ट्रा क्या ऐड करना पड़ रहा है, इस फॉर्मूले में से मैं क्या निकाल रहा हूं, ठीक है। इस फॉर्मूले से मैं क्या निकाल रहा हूं, इसके बाद हम लोग टेबल वगैरह कैसे बनाएंगे, ये सारा चीज देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, हम अरिथमेटिक मीन देखने वाले हैं इसमें, ठीक है। अरिथमेटिक मीन स्टार्ट करने से पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। कोई भी चीज हो, अरिथमेटिक मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, ठीक है, कुछ भी हो, वहां पर ये चीज काम आएगा, ठीक है। हमारे पास स्टैट के अंदर 3 तरह का सीरीज होता है, ठीक है। ध्यान से सुनना है, 3 तरह का सीरीज होता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा पता ही होगा आप लोग को, कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि अचानक से क्या क्या आ गया, कुछ नहीं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज, जैसे किसी भी क्वेश्चन में हम लोग को डाटा दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ये क्या है, हम लोग, हमारे पास सिर्फ एक्स है। इसको इसको हम लोग देख करके समझ जाएंगे कि ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज है। क्या है ये, इंडिविजुअल है, सिंगल है, इंडिविजुअल है, ठीक है। इसका मीन, मीडियन, मोड कुछ भी पूछ ले, ठीक है। अरिथमेटिक मीन पूछ ले, मीडियन पूछ ले, मोड पूछ ले, रहना सिंगल है, इंडिविजुअल है, तो ये इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब आपको जो वैल्यूज है एक रो या कॉलम में दिया होगा, ठीक है, सिर्फ एक सिंगल रो या कॉलम में होगा। ओके, अगला चलते हैं डिस्क्रीट की तरफ। डिस्क्रीट सीरीज, जब आपके पास एक्स हो, ठीक है, सबसे पहला तो एक्स तो अपने को चाहिए ही, ठीक है। 1 2 3 4
5, ठीक है। साथ में अगर हम लोग को फ्रीक्वेंसी भी हो तब हम उसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। 4, 3, 5, 2, 3, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, जब इस टाइप का डाटा हो हमारे पास जिसमें x के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। 1 कितने टाइम्स बार आया है, 4 टाइम्स, ठीक है। 2 कितने बार आया है, 3 बार। 3 कितने बार आया है, 5 बार। ये क्या बता रहा है, ये हमारा बता रहा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपके पास ऐसा टेबल बन के आएगा, दिस इज डिस्क्रीट सीरीज। जब आप फॉर्मूला करोगे तो ऐसे ही लर्न करोगे, इंडिविजुअल के लिए ये है, डिस्क्रीट के लिए ये है। सिंगल दिखा मतलब आपको इंडिविजुअल का फॉर्मूला लगाना है, दोनों दिखा मतलब आपको डिस्क्रीट के लिए फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। सीरीज के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला लगाना है। आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है अगर उसमें मेंशन नहीं है तो आपको उस हिसाब से एज्यूम करना है कि हम लोग को किस टाइप का सीरीज है, किस टाइप का फॉर्मूला लगाना है। ये फ्रीक्वेंसी क्या है, सपोज करो आपने 30 टाइम्स अपना व्हाट्सएप चलाया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपने 30 टाइम्स अपना व्हाट्सएप चलाया, इंस्टा आपने चलाया 50 टाइम्स, ठीक है। किसी एक काम को कितनी बार कर रहे हो, दिस इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कोई एक्स कितने बार आया, 4 टाइम्स आया। 2 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया। ये कितने टाइम्स आया, 5 टाइम्स आया, ठीक है। ये जैसे क्लास में अगर हम खड़े होकर के बोल रहे हैं, ठीक है, कि भाई 40 से 50 के बीच में कितने लोगों का मार्क्स आया है, ठीक है। तो 10 बच्चे खड़े हो गए, तो दिस इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज की तरफ। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। क्या देखें हम लोग, x है पहला इंडिविजुअल सीरीज में, सिंगल है वो। फिर डिस्क्रीट सीरीज है, x और f दोनों है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। इसमें x होता है, लेकिन इसमें x किस तरीके से होता है, इंटरवल्स में होता है, ठीक है। इंटरवल्स में होता है हमारे पास x, जैसे 0 to 10 के बीच में कितना लोग आया, 10 to 20 के बीच में कितना लोग है, 20 to 30 के बीच में कितना लोग है, 30 to 40 के बीच में कितना लोग है। ये हमारे पास क्या आया, इंटरवल्स, ठीक है। और इसमें फ्रीक्वेंसी है। जब इस टाइप का सीरीज दिखेगा कि हमारे पास इंटरवल्स है, ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, इस टाइप का जब हमारे पास इंटरवल्स दिखेगा, एक्स दिखेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा किस टाइप का सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चे। जब फॉर्मूला लगाएंगे, इंडिविजुअल में ये लगेगा, डिस्क्रीट में ये लगेगा, कंटिन्यूअस में ये लगेगा, ठीक है। देख करके आपको समझ आ जाना चाहिए, प्रैक्टिस करते करते आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई किस टाइप का फॉर्मूला है। क्योंकि जब लास्ट में हम लोग 10-12 तरह का चीज कर लेंगे और लास्ट में जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको उस समय डिसाइसिव होना पड़ेगा कि भाई ये क्वेश्चन किस सीरीज पे है, कौन सा फॉर्मूला लगना है अपने को, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो। अगर आपको ये 3 सीरीज क्लियर है, सैट्स एकदम इजी होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please do like, share and subscribe to my channel and comment for any doubts.